दूसरे, भारत की सरकार सहारा की संपत्तियों पे भारत की सरकारी खजाने और उनसे जुड़े राजनेताओं के खजाने की तरफ मोड़ने के फिराक में है। जो सुप्रीम कोर्ट में भी अभी 24,000 करोड़ में से कुछ रुपए जो बचे हुए थे या जो और भी ईडी की कार्रवाई करके आई है, उसको सुनियोजित साजिश करके अपने पास यानी अपने नेताओं के चुंगल में फंसा करके उसका वारे नारे करना चाहती है। साथ में सहारा के प्रबंधन तंत्र को उसी के आधार पर क्लीन चिट देती है। बताइए ना, जिस आदमी के ऊपर रेड कार्ड नोटिस जारी हो गया हो, वो देश छोड़ के नहीं जा सकता हो, सिंगापुर में इलाज कराने कैसे चला जाता हो, दुबई में इलाज कराने कैसे चला जाता हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जेबी राय का मेल कह रहा। ओपी श्रीवास्तव हिंदुस्तान में है कि नहीं, इसका कोई आधिकारिक प्रमाण मिल ही नहीं पा रहा। सूचना यह है कि वो भी मलेशिया की तरफ मूव कर चुके हैं। कौन है जो सहारा का प्रबंधन तंत्र के पूरे सिंडिकेट को चला रहा? कौन है जो देश के लोगों को गुमराह करके सहारा से जुड़े लोग लगातार निरपराध मारे जा रहे हैं? अभी ही घटना आई है कि इन सभी लोग जानकारियां होते हुए तब बहुत सारे लोगों के दिल धड़कने बंद हो जा रहे हैं और सच सामने आते ही जो लोग निरपराध हैं वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई है कि कुछ सिंडिकेट टाइप के लोगों को, कुछ सिंडिकेट टाइप लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाइयां करने की स्थिति बनाई जा सकती है और वो भी जद में आ रहे हैं। एक मिनट अभय, मैं अच्छा बोल रहे, ठीक बोल रहे हैं आप। मैं एक आपसे ये जानकारी चाह रहा था अभय कि एक तो सहारा के जितने एजेंट बंधु हैं, मैं उनके साथ हूं। मुझे मालूम है कि निवेशकों से भी अधिक पीड़ा से वो गुजर रहे हैं। निवेशक तो गुजर ही रहे हैं, लेकिन निवेशकों से भी अधिक पीड़ा में जो फील्ड वर्कर रहे हैं, जो एजेंट रहे हैं, उनकी पीड़ा है। और मैंने व्यक्तिगत रूप से कई लोगों के मेरे पास संदेश आए, मैसेज आए, फोन आए, और मैं उनकी पीड़ा से वाकई में पीड़ित हूं। और हम ये सोच रहे थे कि सहारा इन दिनों शायद कुछ कर गुजरेगी, कुछ मेहनत करेगी, कोशिश करेगी। सितंबर के बाद हमने सोचा कि जनवरी फरवरी देते हैं। सहारा फरवरी से लेकर के आज तक हमने कोई शो नहीं किया। और एक तो मैं किसी और अभियान में जुड़ा हुआ था, उसकी सफलता अब धीरे धीरे मिल रही है। तो हमें उम्मीद थी कि शायद सहारा निवेशकों के लिए और एजेंट बंधुओं के लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचेगी। लेकिन अब जो खबर आ रही है अब है, वो खबर आ रही है, मेरे ख्याल से कन्हैया जी उसकी पुष्टि करेंगे कि ये जो बैटल है, लीगल बैटल है, वो लीगल बैटल नहीं है, असल में उलझाया जा रहा है मामले को। और कौन उलझा रहा है? उनको मालूम है कि हम निवेशक का पैसा नहीं लौटा पाएंगे। जब अभय आप गए होंगे सीआरसी के पास, तो आपको सीआरसी वालों ने बताया होगा कि साहब मेरे पास कितने लोगों का डिमांड आ गया है। 1 लाख कितने, 1 लाख करोड़ से अधिक का डिमांड आ गया। 1,41,00,000 यानी समथिंग, 1,39,00,000 यानी समथिंग लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। जबकि डुप्लीकेशन नहीं है, उसमें डुप्लीकेशन अब अकाउंट नहीं है। एक आदमी का मान लीजिए 5 अकाउंट है, तो ऐसा तो नहीं काउंट किया जा रहा है। नहीं, ये सब की बात नहीं। वो जो दावे प्रस्तुत किए गए हैं, उन 1.5 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने जो दावे प्रस्तुत किए हैं, उसमें 1 अकाउंट है या 10 अकाउंट है, इसका वेरीफाई वो नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पास 1.5 करोड़ समथिंग दावे आए हैं। 1 करोड़ 39 लाख लोगों के दावे 19 जून तक आए हैं। 19 जून तक दावे जो आए हैं, वो दावों के आधार पर हमने 20 लाख लोगों, 19 लाख लोगों तक पैसा बांट दिया है। 40,000 करोड़ रुपए, 4,000 करोड़ रुपए तक बट गए हैं। 39 लाख कुछ रुपए यानी 40,000 करोड़ रुपए तक बढ़ चुके हैं। महज 1,000 करोड़ रुपए हमारे पास बचे हुए हैं। और जब हमने उन लोगों से ये कहा कि भाई आखिर डिफिशियंसी लोगों की दूर नहीं हो पा रही है, और हमने उनको ये भी सूचना दिया कि इसके आड़ में लोग जो है, तमाम लोग अपने, कम से कम इस बात के लिए आपको सरकार की सराहना करनी चाहिए। मेरे ख्याल से थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। सरकार पर हम लोग टूट पड़ते हैं। तो सरकार ने देखिए अभी पिछले साल जाकर के 31 दिसंबर 2025 तक का वक्त लिया था कि हम पैसा 5,000 करोड़ रुपए वापस करेंगे।
जिसमें से 4,000 करोड़ रुपए सरकार ने वापस कर दिए। हो सकता है कि सरकार डाटा एनालाइज कर रही हो और ये देख रही हो कि ये 20,000 करोड़ रुपए भी कैसे हमको लौटाना हो, तो उसका जो पायलट प्रोजेक्ट है उसमें सरकार को कामयाबी मिल गई है। अगर उन्होंने 4,000 करोड़ रुपए लौटा दिए हैं तो ये 20,000 करोड़ रुपए लेकर के भी ठीक से आइडेंटिफाई करके वो निवेशकों का पैसा लौटाने का मन बना रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है कहीं से? आशुतोष सर, सरकार पैसा बांट रही है, सरकार सरकारी तंत्र से पैसा बांट रही है, कोई बात नहीं, सरकार है, सरकारी तंत्र से पैसा बांटेगी। लेकिन सरकार अगर, मैंने कहा कि अनरा बांटे सिन्नी घरे घराना खाए, 1.5 करोड़ दावे हुए हैं और मात्र 39 लाख लोगों में पैसा वो बांटी है। क्या जैसे सीआरसीएस ने पहली बार एरोप्लेन से आने वाले लोगों को पैसा बांटा है, क्या वो 40,000 करोड़ जो 4,000 करोड़ है उसी तरह नहीं बांट दिए गए हैं? अगर उसी तरह बांट के दिए गए हैं तो स्मॉल इन्वेस्टर, जो गरीब इन्वेस्टर है, जिनका पैसा लगा हुआ है, उन पैसा वाले जो सड़कों पे अपने आप को, अपने परिवार को लेकर के खपा रहे हैं या फिर जो अपने पैसे की उम्मीद लगाए दावे प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका गुनाह क्या है? आज जहां भी हम लोग जाते हैं, जैसे भी हम लोग बात करते हैं, कोई भी अदना एक शहर में मुझे खोजे 500 लोग नहीं मिलते, वो ये नहीं बता पाते कि मेरा पैसा आया है। 500 लोग भी एक जिले में, एक जिले की आबादी 20 लाख होती है और हर तीसरा घर सहारा से प्रभावित है। तो आप जब हर तीसरा घर सहारा से प्रभावित है और 500 दावेदारी एक जिले में नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब 95%, 99% दावे तो जो गरीब परिवार के निवेशक हैं उन लोगों को तो नहीं मिल पा रहा ना। तो सरकार तो संदेह के घेरे में है। सरकार अगर योजना लाती है और उस सरकार योजना गरीबों के लिए लाती है, कोई भी योजना लाती है, सरकार ने एक एजेंसी को बैठाया, तो एजेंसी को चाहिए था ना कि उन गरीब लोगों का सत्यापन करे कि जो 10,000 रुपए तक पात्र हैं, जो रूरल एरिया में है, जिन्होंने बर्तन मांजे हैं, पैसा जमा किए हैं, जिन्होंने रेहड़ी लगाया है, पैसा जमा किया है, जो गरीब से गरीब लोग हैं, जिनका 10,000 रुपए तक आज 10 सालों से नहीं मिल पा रहा है, पहले उन लोगों को पैसा दिया जाए। मास में आज बिहार के लोग प्रभावित है, मास में उत्तर प्रदेश के लोग प्रभावित है, मास में तमाम और राज्यों के लोग प्रभावित है। आज वो पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा उनको? अगर वो पैसा नहीं मिल पा रहा तो निश्चित तौर पे अगर सड़कों पे यथावत स्थिति भी बनी है, तो सरकार जिस उद्देश्य से लेकर के आई है, सरकार का तो पैसा भी बांट रही है और सरकार का उद्देश्य भी सफल है। कौन ऐसा चाहेगा कि अगर आशुतोष जी क्यूआई नेटवर्क को चलाकर निवेशकों की पीड़ा सुना रहे हो, उनके लिए लड़ रहे हो और निवेशक उनको गाली दे रहे हो, तो गाली देने से अच्छा है हम उनकी पीड़ा ही ना उठाएं। अगर सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना को ला करके और सरकार ने पीड़ा और दर्द सुन करके इस आंदोलन को आधार बना के कि पब्लिक नाराज है और हम उसकी मदद करने आ रहे हैं, और उसका मदद के बजाय उनको सड़कों पे गालियां मिल रही हो, सरकार की बुराई हो रही है, तो सरकार को भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर यह पैसा जा किसको रहा है। कुछ तो है गड़बड़, कोई तो है जो इसको ले रहा है, कोई तो है जो सरकार को लेकिन 4,000 बदनाम कर रहा है। तो बटे ना, मैं अभी ये कह रहा हूं 4,000 करोड़ रुपए बट गए किसको? सिंडिकेट के लोगों को। सरकार का कहना है निवेशकों को बट गए। कौन है? यही तो हमने उनसे मांगा कि साहब ये पैसे जिसको आपने बांटे हैं, आप उसकी डाटा हमको उपलब्ध कर। अगर हम लाखों करोड़ों पत्र सीआरसीएस पहुंचा सकते हैं, तो हम लाखों आपने बांटा है तो उसका डाटा हम देख सकते हैं कि इसमें वास्तविक निवेशक कौन है। आप हमको उपलब्ध कराइए, संगठन को उपलब्ध कराइए, हम देखना चाहते हैं। लेकिन एक शब्द में कहा कि इतने बड़े डाटा को हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो इसका मतलब कुछ तो है। अब चूंकि इसमें सहारा भी मिली हुई है, इसमें सीआरसीएस भी मिली है और सरकार भी मिली हुई है, अब क्या गारंटी है? आज जिस आदमी को गिरफ्तार करना चाहिए, जिस आदमी को भारत नहीं छोड़ने की तैयारी थी, नहीं छोड़ना चाहिए था, वो किसी कीमत पे वही सुब्रत राय के बाद दूसरा सुब्रत राय के परिवार का शख्स था जो इस जांच के दायरे में भी था और वो आरोपी भी था। उसको आपने विदेश जाने की अनुमति कैसे दे दी? क्या हिंदुस्तान में उसका इलाज नहीं हो सकता था? अपराधियों को आपने भगाया, जैसे माल्या को भगाया, नीरव मोदी को भगाया, ऐसे ही आपने जेबी राय को भी वापस करा दिया, उसके परिवार समेत उसको वापस कर भाग जाने का मौका दे दिया। अब जेबी राय दोबारा वापस आएंगे, इसकी क्या गारंटी है? नहीं, खबर तो आई थी कि उनको शायद उनके यहाँ
रेड हुआ है, छापा पड़ा है, सच्चाई क्या है? अच्छा, एक मिनट रुकिए जरा, कन्हई साह आ गए हैं। कन्हई साह को मैं देख रहा हूं कि काफी आप स्वस्थ तो हैं कन्हई साह? स्वस्थ हैं आप? आपकी दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई है, काफी अस्वस्थ दिख रहे हैं, बताइए स्वस्थ हैं कन्हई साह? जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बोलिए कन्हई जी, बोलिए। ये बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ हूँ सर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भी ऑल ओवर इंडिया में सहारियंस हैं, आर्थिक स्थिति अब जरूर आपका खराब क्या हुई कहना है है। कन्हई जी? अब आपका क्या कहना है? आपसे मिल रहे हैं 5 महीने के बाद, बिल्कुल। क्या कहना है अब? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जिसकी जैसी सोच होती है उसके दिमाग की उपज भी वैसी ही होती है। आज जो डायरेक्ट सहारा के ऊपर आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है और उनके ऑफिसरों को टारगेट किया जा रहा है या उनके डायरेक्टरों को टारगेट किया जा रहा है, तो शायद ये भूल जा रहा है कि सहारा की जो सोसाइटी है उसकी मैनेजमेंट कमेटी बनाने के बाद बैठा दी गई है। मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है। आज सहारा की सोसाइटियों का भुगतान सहारा नहीं कर रही है, ये सीआरसीएस कर रही है, और सीआरसीएस ने कमेटी बनाई है। तो जब कमेटी बनाई है और सरकार सहारा की सारी प्रॉपर्टियों को अटैच की है, आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सहारा के ऊपर कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं हिंदुस्तान की जो नई नई इन्वेस्टिगेट कर रही है? आप लोगों के कहने पर ईडी, ईओडब्ल्यू, एसएफआईओ, इनकम टैक्स, हो सकता है कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो। और मैनेजमेंट कहां नहीं है? अगर मैनेजमेंट नहीं है तो फिर ये सरकार के साथ कोऑपरेट कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में कौन जवाब दे रहा है? अगर जेडी रोड सर, अगर मान लीजिए कि